ठंड में जुगाड़ू बहू का मूंगफली का घर, रसोई और शौचालय। हे दैया, यह ठंड तो आज जान लेकर ही मानेगी, ऐसा लग रहा है। बाप रे, इतनी ज्यादा ठंडी है कि मेरी तो हालत ही खराब हो गई है। अरे आग जला लो ना। तब से बैठकर क्या पत्थर में पत्थर रगड़ रही हो? लो आप ही जला लो आग, मुझसे तो कुछ होता ही नहीं है। अरे बहू बेटा लड़ो मत, एक तो ठंड से बुरा हाल है और तुम दोनों लड़ो मत। महेश किरण से माचिस और लकड़ी लेकर आग जलाने लगता है, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि ठंड और ओस की वजह से माचिस नम हो गई थी और लकड़ियां भी गीली थीं। इस वजह से आग जल नहीं रही थी। क्यों जी, जली आग? माचिस नम है इसलिए नहीं जल रही। जाओ माचिस लेकर आओ। महेश अपनी जेब टटोलता है, लेकिन जेब में एक भी नहीं होती। यह देखकर महेश का मन उदास हो जाता है। किरण, एक भी नहीं है मेरे पास। बेटा गुड्डी, जा पड़ोस वाली आंटी से माचिस मांग ला, बोलना अभी लौटा कर दे देंगे। जी मम्मी। इसके बाद गुड्डी पड़ोस वाली आंटी से माचिस मांगने जाती है। आंटी आंटी, माचिस दे दो ना, मेरी मम्मी ने मंगवाई है, हमारे घर की माचिस भीग गई है। इन लोगों का तो रोज का ही हो गया है, कभी ये दो कभी वो दो, कभी ये नहीं कभी वो नहीं। भावना मुंह बनाकर माचिस देती है और गुड्डी उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद किरण लकड़ी पर पन्नी डालकर आग जलाती है और लकड़ियाँ जलाती है। पूरे घर वाले लकड़ियों के पास बैठकर आग सेकते हैं। वहीं आग के ऊपर बीच में हांडी रखकर खाना पकाया जाता है। भाभी, आखिर कब तक आप ऐसे खाना पकाएंगी? पता नहीं देवर जी, शायद पूरी ठंड, क्योंकि आग सेंकने और खाना बनाने में डबल लकड़ियों का इस्तेमाल हो जाता है और ऐसे में आग भी सेंक लेते हैं और लकड़ियां भी बच रही हैं। मैं तो इतनी कंजूसी करके परेशान हूँ, लेकिन हमारे पास ऐसे जीने के सिवा कोई रास्ता भी तो नहीं है। मैं भी क्या करूँ? जब जब चूल्हा बनाती हूँ टूट जाता है, तो मुझे यही बेहतर लगा कि आग के ऊपर हांडी रखकर खाना भी पकाऊं और इसी बहाने आग भी सेक लूं। बहू, अब जल्दी से बस खाना बना दे, बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत तेज भूख लगी है। जी माँ जी, अभी बना देती हूँ। किरण जल्दी जल्दी खाना बनाती है और कुछ ही देर में खाना बन जाता है। फिर किरण सबको खाना परोसना शुरू करती है। ये क्या मम्मी, फिर वही पानी दार बीमारों वाली खिचड़ी? ऐसा खाना तो मैं नहीं खाऊंगा। मम्मी चाहती है कि हम खाना ही न खाएं, इसलिए तो मम्मी ऐसा बेकार खाना बनाती है जो हमारे गले के नीचे भी न जाए। गुड्डी, ऐसे बात करते हैं क्या मम्मी से? सॉरी बोलो मम्मी को। नहीं बुआ, मैं नहीं बोलूंगी। मम्मी सच में जान बूझकर ऐसा खाना बनाती है जो हम नहीं खा सकें। बेटा, दादाजी बीमार है ना, इसलिए मम्मी ऐसी पानी पानी वाली खिचड़ी बनाती है, क्योंकि अगर दादाजी भारी खाना खाएंगे तो तबीयत और खराब हो जाएगी। मम्मी तो अच्छी है। अंकित के समझाने पर बच्चे शांत हो जाते हैं और दादी दादू मिलकर बच्चों को समझाकर खाना खिला देते हैं। वहीं किरण की आंखें भर आती हैं। यह सब मेरे न कमा पाने की वजह से हो रहा है। लेकिन तुम क्यों रो रही हो? मैं बच्चों को अच्छा खाना बनाकर नहीं खिला पा रही हूँ। बच्चे दुखी रहते हैं, मैं कैसे खुश रहूं? और घर वाले भी 7 दिन से लगातार वही तूर दाल की खिचड़ी खा रहे हैं बिना कोई शिकायत किए। मुझे बहुत बुरा लगता है। हमारी किस्मत ही खराब है। जब से यह ठंड आई है, रोजमर्रा की जिंदगी चलना भी मुश्किल हो गया है। पहले जो रोटी मिल जाती थी, अब उसके लिए भी रोना पड़ता है। लोगों के घरों में 10-10 घंटे काम करना पड़ता है, तब जाकर कहीं रोटी मिलती है। चिंता मत कीजिए जी, कुछ दिनों की बात है, शायद दिन सुधर जाए। इस ठंड में जो काम मिलना बंद हो गया है, मुझे नहीं लगता सब सही होगा। लेकिन बस तुम्हारी आशा ही जिंदा रहे, क्योंकि मेरा मन तो मर चुका है। मेरी वजह से हमारा पूरा परिवार गरीबी में जी रहा है। महेश बोलते बोलते रो पड़ता है और किरण उसके आंसू पोंछने लगती है। दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। अगली सुबह महेश जब उठता है तो बाहर बहुत ही ज्यादा कोहरा था और गजब की ठंड थी। यह सुबह होते ही ठंड अपने पीक पर होती है और ऊपर से यह 5 दरा तापमान। आज तो हालत खराब होने वाली है। अजी, ऐसी ठंड में जाओगे तो बर्फ बन जाओगे, इससे अच्छा मत जाओ। अगर जाऊंगा नहीं तो घर के राशन के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? इसके बाद महेश बिना स्वेटर के ही पैदल काम के लिए निकल जाता है। 5 डिग्री तापमान की ठंड में काम करते
करते महेश की हालत खराब हो जाती है। वहीं घर पर बहू देखती है कि घर का राशन भी खत्म हो चुका है। अब क्या बनाएगी? इन्होंने कहा है कि पैसे देंगे, आज काम करके तब राशन आ जाएगा। तो बहू, क्या तब तक हम सब भूखे मरेंगे? नहीं ना, जाकर बनिए के यहाँ से उधारी पर राशन ले लो, पैसे आते ही चुका देंगे। चल बहू, मैं साथ चलती हूँ। अगर बनिए ने कुछ बोला, मैं मुख्य बात कर लूंगी। हाँ मम्मी, आप जाओ, क्योंकि भाभी अकेली जाती है तो बनिया 4 बात सुना देता है। मम्मी, वैसे भी तुम कुछ अच्छा नहीं देती, बनिया की दुकान तक तो चलो। हाँ मम्मी, प्लीज ले चलो ना, पक्का हम कुछ नहीं मांगेंगे। इसके बाद शांति देवी किरण के साथ बनिया की दुकान पर जाती है। वही दोनों बच्चे भी जिद करके साथ जाते हैं। बताइए क्या दूं? काका, जो भी चाहिए उधार पर है, नगद नहीं है। अरे कितनी बार कहा है कि नगद सामान लिया करो, उधारी बंद है। अरे बनिया भैया, ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारे पैसे खा जाते हैं, गरीब हैं, गंदे नहीं। दो सामान, तुम्हारी एक एक पाई लौटा देंगे जैसे अब तक लौटाते आए हैं। शांति देवी के कहने पर बनिया का रुआब शांत हो जाता है और वह किरण को 1 किलो चावल, 250 ग्राम दाल और आधा किलो आटा देता है। इसी बीच बच्चों की नगर बनिया की दुकान पर रखी मूंगफली पर जाती है। मम्मी मम्मी, मूंगफली दिला दो ना। मम्मी, मैंने कभी मूंगफली नहीं खाई, मूंगफली दिला दो ना। हमारे स्कूल में सारे दोस्त लेकर आते हैं, कहते हैं यह बहुत ही स्वादिष्ट होती है। क्या सच में मम्मी? लेकिन अभी कुछ नहीं मिलेगा। मुन्ना वहीं जमीन पर बैठकर जिद करने लगता है और जोर जोर से रोने लगता है। लेकिन किरण दोनों बच्चों की एक भी नहीं सुनती और उन्हें घर ले आती है। दादू, मम्मी बहुत गंदी है, बनिया के यहाँ गई थी, हमें मूंगफली भी नहीं खिलाई। आज दोनों बच्चे मूंगफली की जिद में रोते रोते सो जाते हैं और खाना भी नहीं खाते। किरण दोनों को जगाकर खाना खिलाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन दोनों नहीं खाते। क्या हो गया? ये बच्चे आज ऐसे ही सो गए और इनके चेहरे ऐसे सूजे क्यों हैं? तबीयत खराब है क्या? दोनों रो कर सो गए हैं। मूंगफली की जिद कर रहे थे, मैंने नहीं दिलाई क्योंकि पैसे नहीं थे। कहाँ से दिलाती? जब देखो तब अच्छा खाने को नहीं मिलता, खाने नहीं मिला, यही जिद करते रहते हैं। वो भी बच्चे ही हैं, हमें उन्हें भी थोड़ा समझना होगा। अच्छा यह लो, दिहाड़ी के पैसे, जाकर बनिया का हिसाब चुका देना। अगले दिन किरण पैसे लेकर बनिया का हिसाब चुका देती है और जो थोड़े पैसे बचते हैं वो अपने पास रख लेती है। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। ठंड का मौसम था। आजकल मोहल्ले में मूंगफली वाला रोज चक्कर लगा रहा था। मम्मी, आज 5 दिन से बोल रहा हूँ, दिला दो ना प्लीज। अगर आप बर्तन मांजने को बोलोगे तो वो भी हम कर देंगे, प्लीज दिला दो। मम्मी, आप मूंगफली दिला दो, उसके बाद जो पनिशमेंट देना वो भी मंजूर है। मुन्ना और गुड्डी अपनी मम्मी से बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगते हैं। तभी किरण घर के अंदर जाकर थामाच लेकर आती है। भैया, थापाच की मूंगफली दे दो। दीदी जी, मार्च में मुश्किल से 10 दाने मूंगफली के आएंगे, जो भी आए आप दे दो बस। इसके बाद भोलू किरण को एक कागज पर 12 मूंगफली के दाने देता है। यह देखकर पड़ोसन हंसने लगती हैं। देखो तो इनके से गरीबों को 5 की मूंगफली खरीदने में भी शर्म नहीं आती। भैया, मेरे तो 50 की मूंगफली पैक कर दो। जिसको ऐसे मैले कुचले फटे पुराने कपड़े पहनने में शर्म नहीं आती, उसे हर 5 की मूंगफली में क्या ही शर्म आएगी। पड़ोसन किरण का खूब मजाक उड़ाती है। वहीं किरण मूंगफली लेकर अपने बच्चों को दे देती है और बच्चे जब घर आते हैं तो बोलते हैं, बेटा इसमें से एक बुआ को, एक चाचा को, एक दादी को, एक दादू को दे दो। वो भी मूंगफली नहीं खाए हैं ना। बच्चे संयम से एक एक मूंगफली सबको दे देते हैं और उनके पास सिर्फ 6 मूंगफली बचती हैं। ये क्या, हमारे रिश्ते में बस 3 मूंगफली आई हैं। अरे मम्मी, इससे अच्छा तो आप मूंगफली दिलाती ही नहीं। इतना कहकर मुन्ना उदास हो जाता है। भाई, मम्मी के पास पैसे नहीं थे, फिर भी उन्होंने दिलाई। मम्मी को समझ और देख, कम से कम हमने मूंगफली तो खाई। हाँ दीदी, तू सही कह रही है। अब ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। मुन्ना रोज रोज मूंगफली की जिद करने लगता है। वहीं महेश का काम भी ठीक नहीं चल रहा था और घर में ठंड की वजह से
लखियां नहीं जलती थीं, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा परेशानी फेस करनी पड़ रही थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। पूरा परिवार चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बबला रहा था। एक दिन सुबह सुबह मुन्ना फिर से मूंगफली की जिद करने लगता है। वह अपनी माँ किरण से कहता है कि आज स्कूल में सब बच्चे मूंगफली लाएंगे और अगर उसके पास कुछ भी नहीं हुआ तो सब उस पर हंसेंगे। मुन्ना की बात सुनकर किरण चुपचाप खड़ी रहती है। उसकी आंखों में मजबूरी साफ नजर आ रही होती है, लेकिन वह मुन्ना से कुछ कह नहीं पाती। वहीं घर के बाहर महेश बैठा अपने टूटे हुए जूतों को देख रहा होता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही होती है कि घर का खर्चा कैसे चलेगा। थोड़ी देर बाद महेश काम की तलाश में गांव के बाहर निकल जाता है। शाम तक जब वह घर लौट कर आता है तो उसके हाथ फिर भी खाली होते हैं। किरण बिना कुछ बोले महेश के हाथ में पानी का एक गिलास थमा देती है। मुन्ना और गुड्डी दूर खड़े यह सब चुपचाप देख रहे होते हैं। गुड्डी धीरे से पूछती है कि मम्मी, आज मूंगफली नहीं मिलेगी ना? इस पर किरण सिर्फ इतना कहती है कि बेटा, कल देखेंगे। रात होते होते ठंड और ज्यादा बढ़ जाती है। घर में रखी लकड़ियां फिर से पूरी तरह जल नहीं पाती, जिसकी वजह से पूरा घर ठिठुर जाता है। आखिरकार पूरा परिवार ठंड में सिमट कर सो जाता है। सोने से पहले मुन्ना मन ही मन सोचता है कि काश कल उसे मूंगफली मिल जाए, और इसी उम्मीद के साथ उसकी आंख लग जाती है। अगली सुबह महेश काम पर जाता है, लेकिन ठंड और ज्यादा तेज हो गई होती है। 5 डिग्री तापमान में काम करते करते उसकी हालत फिर खराब हो जाती है। घर पर किरण देखती है कि राशन पूरा खत्म हो चुका है और बच्चों को अब तक कुछ खाने को नहीं मिला। मुन्ना और गुड्डी फिर से मूंगफली की जिद कर रहे होते हैं, लेकिन किरण उन्हें चुप कर घर ले आती है। महेश घर वापस आता है तो पूरा परिवार ठंड से ठिठुर रहा होता है। घर की हालत भी खराब हो चुकी होती है और लकड़ियां भी जल नहीं पा रही होती। किरण परेशान होकर सोचती है कि अब क्या बनाएगी, क्योंकि उधारी का राशन भी सिर्फ काम से ही आ सकता है। फिर वह निर्णय करती है कि चलकर बनिया से उधारी ले आएगी ताकि बच्चों के लिए कुछ खाना मिल सके। किरण बच्चों के साथ बनिया की दुकान पर जाती है, जहां महेश भी साथ चल देता है। बनिया थोड़ा गुस्सा दिखाता है, लेकिन शांति देवी के समझाने पर वह शांत हो जाता है और किरण को 1 किलो चावल, 250 ग्राम दाल और आधा किलो आटा दे देता है। बच्चों की नजर दुकान पर रखी मूंगफली पर पड़ती है। मुन्ना और गुड्डी जोर से मूंगफली मांगते हैं, लेकिन किरण उन्हें समझाकर घर ले आती है। बच्चे थककर रोते रोते सो जाते हैं और किरण उन्हें जगाकर खाना खिलाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन बच्चे नहीं खाते। रात को ठंड और ज्यादा बढ़ जाती है और पूरा परिवार ठिठुर कर सो जाता है। किरण सोचती है कि काश इन बच्चों को मूंगफली मिल जाती और महेश काम के लिए पैसे लेकर वापस आता है, लेकिन उनका हाल अब भी मुश्किल होता है। मुन्ना फिर से सोचता है कि काश कल मूंगफली मिल जाए, और इसी उम्मीद के साथ उसकी आंख लग जाती है। कुछ दिन बाद पूरा परिवार मूंगफली और राशन के सही इंतजाम के साथ थोड़ा आराम महसूस करने लगता है, लेकिन ठंड अब भी तेज होती है। घर की छत और दीवारें पुरानी और कमजोर हो चुकी होती हैं, और एक दिन जब सब लोग घर के बाहर लकड़ी के पास बैठकर आग सेक रहे होते हैं, तभी अचानक से घर की कमजोर धन्नी गिर जाती है। एक धन्नी गिरते ही पूरी छत नीचे आ जाती है। भगवान का शुक्र है कि घर के अंदर कोई नहीं था, वरना कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती। परिवार को समझ आ जाता है कि अब उनके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं रहा। सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। उनकी आंखों में लाचारी के आंसू आ जाते हैं। घर के बाहर खड़े होके किरण और शांति देवी सोचती हैं कि अब ये ठंड में कैसे गुजरेगी। बच्चों की तबीयत भी ठंड की वजह से खराब हो रही होती है। रात को महेश भी घर आता है और ये सीन देखकर हैरान रह जाता है। वह सोचता है कि अब हम कहाँ रहेंगे, बस एक ही ठिकाना था और वह भी चला गया। इसी वक्त फिर से मूंगफली वाला उस मोहल्ले से गुजरता है और बच्चों को मूंगफली देने लगता है। मुन्ना और गुड्डी पहले तो पैसे नहीं होने की वजह से कुछ नहीं लेते, लेकिन फिर सब लोग मिलकर मूंगफली का छिलका आग जलाने के लिए जमा कर लेते हैं। छिलका जलाकर घर में थोड़ी गर्माहट मिलती है और सब लोग इस पर खुश होते हैं। किरण को देखकर सोचती है कि अब एक योजना बनाई जाए ताकि घर फिर से बन सके और ठंड में लोगों को गर्माहट मिले। वह महेश और माधव के साथ मिट्टी लेकर आती है,
और किरण और शांति देवी मिलकर मिट्टी में मूंगफली के छिलके मिलाकर एक मजबूत दीवार खड़ी करते हैं। महेश और माधव घर का पूरा मलबा साफ कर देते हैं और फिर किरण और शांति देवी मिलकर दीवारों और छत को मजबूत बनाती हैं। मूंगफली के छिलके दीवारों और छत में चिपकाकर घर को और भी ज्यादा मजबूत और गर्म बनाया जाता है। परिवार को खुशी होती है कि अब उनके पास फिर से रहने के लिए घर है और सब लोग अंदर जाकर मूंगफली की छिलके से बनी दीवारें देखकर हैरान रह जाते हैं। बच्चे भी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, मम्मी और पापा, यह घर कितना सुंदर और गर्म है। किरण भी खुद को प्राउड फील करती है कि उसकी मेहनत से पूरा परिवार ठंड से बच गया और उनका घर मजबूत हो गया है। घर के अंदर सब लोग नए घर की सुंदरता और गर्मी को देखकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन एक समस्या थी, अब सोए का क्या? बिस्तर नहीं था और बिना बिस्तर के लोग कैसे सोएं? मुन्ना और गुड्डी चिंता में पड़ जाते हैं। किरण सोचती है कि इसका जुगाड़ भी करेगी। वह और शांति देवी मिट्टी और मूंगफली के छिलके मिलाकर एक बड़ा और मजबूत बिस्तर बना देती हैं, जो इतना मजबूत था कि उस पर 4 से 6 लोग आराम से सो सकते थे। साथ ही बिस्तर के अगल बगल मूंगफली के छिलके चिपकाकर डिजाइन भी दिया जाता है ताकि बिस्तर सुंदर भी लगे और मजबूत भी रहे। बापू, महेश, शांति देवी और बच्चे बिस्तर पर सो जाते हैं और किरण और मुन्ना जमीन पर घास बिछाकर और कपड़ा डालकर सो जाते हैं। बिस्तर और घर की मजबूती देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। आज तो बहुत अच्छी नींद आई। किरण, तुमने सोचा भी नहीं था कि ये घर और ये बिस्तर इतना सुंदर और आरामदायक होगा, सब कहते हैं। किरण फिर पुराने फटेगा चादर लेकर उसके ऊपर मूंगफली के छिलके चिपकाकर एक मोटा और गर्म चादर बना देती है। इस चादर से हवा बिल्कुल अंदर नहीं आती और अब घर के अंदर सब लोग ठंड से बच जाते हैं। बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और सब लोग पहली बार बिना ठिठुरे आराम से सो पाते हैं। किरण खुद भी खुश होती है कि उसकी मेहनत रंग ला रही है और परिवार ठंड से बच गया है। कुछ दिन बाद किरण फिर से आग के ऊपर हांडी रखकर खाना बना रही होती है। लोग कहते हैं, प्यारी किरण, इतनी किस्मत से मत बच, मार्केट से एक चूल्हा ले लो। लेकिन किरण कहती है कि पुराने मिट्टी के चूल्हे बार बार टूट जाते थे, इसलिए इसी तरह हांडी के ऊपर ही खाना बनाना बेहतर है। किरण मिट्टी और मूंगफली के छिलके मिलाकर एक मजबूत मिट्टी का चूल्हा बना देती है। हर तरफ मूंगफली के छिलके चिपकाकर उससे और मजबूत बनाया जाता है। अब चूल्हा भी सुंदर और मजबूत हो जाता है और रसोई घर की ब्यूटी बढ़ जाती है। किरण फिर घर के कोने में मूंगफली के छिलके से छोटी सी रसोई घर और डिब्बे बक्से के लिए प्लेटफॉर्म बना देती है। रसोई घर में खाना रखने की जगह और चूल्हे के लिए अलग जगह बना दी जाती है। परिवार किरण के नए घर और रसोई घर को देखकर हैरान हो जाता है और सब लोग बड़े प्यार से खाना खाते हैं। किरण ने घर में बर्तन की भी कमी महसूस की, इसलिए उसने निर्णय लिया कि मिट्टी और मूंगफली के छिलके मिलाकर मजबूत और सुंदर गिलास और थाली बनाएगी। उसने मिट्टी के गिलास और थाली बनाए और ऊपर मूंगफली के छिलके चिपकाकर डिजाइन दिया। फिर ध्यान से उन्हें आग में पकाया ताकि वो टूट न जाए। परिवार इस नई थाली और गिलास को देखकर हैरान हो जाता है। मुन्ना कहते हैं, मम्मी, अब मैं इसी में खाना खाना चाहूंगा और इसी में पानी पीना चाहूंगा। सब लोग खुशी से हाँ बोलते हैं और किरण की मेहनत की तारीफ करते हैं। किरण रोज मूंगफली के छिलके का इस्तेमाल करके नए नए घर के सामान बनाती रहती है। एक दिन 2 पड़ोसी घर आती हैं और बैठने के लिए कुछ नहीं होता तो मजाक में चली जाती हैं। किरण सोचती है कि अगली बार जब पड़ोसी आएंगी तो वो सिर्फ तारीफ करेंगी, मजाक नहीं उड़ाएंगी। उसके बाद किरण ने मिट्टी और मूंगफली के छिलके से एक डबल सीटर सोफा बनाया और साथ ही एक सेंटर टेबल और 2 सिंगल कुर्सियां भी। परिवार सोफा और फर्नीचर को देखकर हैरान हो जाता है और सब लोग बहुत तारीफ करते हैं। कुछ ही दिनों में किरण का बना हुआ मूंगफली का घर और फर्नीचर पूरे मोहल्ले में मशहूर हो जाता है। जो लोग पहले मजाक उड़ाते थे अब दूर से खड़े होकर घर और फर्नीचर को देखते हैं और तारीफ करते हैं। ठंड अब भी ज्यादा है, लेकिन परिवार को अब गर्माहट और आराम मिलता है। रात को पहली बार बिना ठिठुरे सब लोग आराम से सो पाते हैं। किरण फिर भी और विचार सोचती है। वह सोचती है कि अगर ये सामान और लोगों के लिए भी बनाया जाए
तो गरीब लोग भी सस्ते में ये फर्नीचर ले सकेंगे। अगले दिन से किरण ने कुछ औरतों को काम सिखाना शुरू किया। कुछ छिलके साफ करती, कुछ मिट्टी गूंथती और कुछ सामान शेप देती। धीरे धीरे यह काम परिवार और मोहल्ला के लिए एक स्रोत बन जाता है। किरण का पहला अनुभव यह होता है कि पहली बार उसे अपनी मेहनत का परिणाम मिलता है। रोज का काम करके औरत भी खुश होती हैं। धीरे धीरे मूंगफली के छिलके से बना सामान मशहूर हो जाता है और लोग दूर दूर से देखने आते हैं। घर जो कभी टूट चुका था अब एक मिसाल बन जाता है। किरण की मेहनत, हिम्मत और सूझबूझ से घर और परिवार दोनों खुशी से जीने लगते हैं। किरण का काम धीरे धीरे पूरे गांव और आसपास के इलाकों में मशहूर हो जाता है। लोग पहले जो मजाक उड़ाते थे अब दूर से आकर किरण और उसके परिवार का सम्मान करते हैं। घर जो कभी टूट चुका था अब मूंगफली के छिलके और मिट्टी से बना हुआ मजबूत और सुंदर घर सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि गांव के गरीब लोगों के लिए भी एक मिसाल बन जाता है। किरण के बनाए हुए सामान और फर्नीचर अब शहर तक बिकने लगते हैं। महेश और परिवार का खर्चा चलने लगता है और गांव की औरतों को भी काम मिलता है। किरण सबको सिखाती है कि कैसे मूंगफली के छिलके और मिट्टी से घर और सामान बनाया जा सकता है और कैसे गरीबी में भी मेहनत और सूझबूझ से इज्जत और सुख जीवन पाया जा सकता है। बच्चे मुन्ना और गुड्डी अब खुशी से मूंगफली खाते हैं। घर में गर्माहट और सुख है और वो पहली बार अपनी माँ और परिवार की मेहनत से सच में प्राउड फील करते हैं। महेश भी अब अपनी मेहनत और किरण की हिम्मत से खुश है और परिवार के लिए एक अच्छा जीवन बना रहा है। ठंड अब भी आती है, लेकिन किरण के घर की गर्मी और उनकी हिम्मत से अब ठंड कभी दुश्मन नहीं लगती। मोहल्ला के लोग अब किरण और उसके परिवार को देखकर सीखते हैं कि गरीबी और मुश्किलें भी हिम्मत और मेहनत से जीती जा सकती हैं। किरण अब न सिर्फ अपना घर और परिवार बचाती है, बल्कि दूसरे गरीब लोगों के लिए भी आसरा और रोशनी बन जाती है। मूंगफली के छिलके से बना घर और सामान अब सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि उम्मीद और हिम्मत की पहचान बन जाता है। किरण और उसका परिवार अब खुशी और सम्मान के साथ जीने लगते हैं और उसकी मेहनत और सूझबूझ की वजह से पूरा गांव भी प्रेरित होता है। कहानी का यह अंत है, लेकिन किरण की हिम्मत और परिवार की एकता हमेशा याद रहेगी और मूंगफली के छिलके से बना घर और उसकी कहानी एक मिसाल बन गई है कि मुश्किलें चाहे जितनी भी हों, हिम्मत और मेहनत से हर मुश्किल जीती जा सकती है।